Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6। जैसा कि आपको पता है कि हमने इसके पहले वीडियो में एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक सॉल्व करा दिया था। ओके, अब आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 to 8, तो लास्ट तक बने रहिएगा। क्लासीफाई ईच पेयर ऑफ लाइंस एज पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कॉन्करेंट और परपेंडिकुलर। मैंने आपको क्या क्या बताया था? पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, कॉन्करेंट लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन। 4 लाइन है यहाँ पर। तो उन्हीं ये जो फिगर दिया गया है, इन फिगरों में से पहचान के लिखना है कि कौन सा लाइन है ये। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। 2 लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं कहीं भी तो उसे इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ठीक है, कहीं भी इंटरसेक्ट करें। तो ये फर्स्ट जो है लिखिएगा, फर्स्ट वाला साइन बना दीजिएगा, लिखिएगा इंटरसेक्टिंग लाइन ए कौन सा लाइन है? ए पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा। ठीक है, और ए भी क्या है? जैसे ए वैसे ए। ठीक है, और इसे भी कहेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइन। इसे क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर, क्योंकि एक एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का क्रिएट हो रहा है। जहाँ भी एंगल 90 डिग्री का क्रिएट होगा वहाँ परपेंडिकुलर, जहाँ नहीं क्रिएट होगा वहाँ इंटरसेक्टिंग। ओके, और बचा पैरेलल और कॉन्करेंट। पैरेलल क्या होता है? समांतर रेखा जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। बचा एक कॉन्करेंट। कॉन्करेंट वह होता है जो जहाँ एक ही पॉइंट से कई रेखाएं, कई लाइनें पास करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट एक ही है और लाइंस कई हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए भी कॉन्करेंट लाइन है, ए भी कॉन्करेंट लाइन है। ए है परपेंडिकुलर और ए है पैरेलल। क्लियर? एक बार फिर से देखिएगा, ए है इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, परपेंडिकुलर, कॉन्करेंट, परपेंडिकुलर, कॉन्करेंट और ये पैरेलल। नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा एंड लेवल ईच ऑफ द फॉलोइंग। ड्रा द लेवल ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब जितने भी पार्ट दिए गए हैं सभी को ड्रा करना है। जैसे फिगर से मैंने ऐसे लिखा, अब इस तरह से राइटिंग से फिगर ड्रा करना है। तो आइए पहले को देखते हैं। ठीक है, ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं अधिक से अधिक बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ज़्यादा बोलने पर भी ठंड ज़्यादा लग रही है। क्वेश्चन नंबर 5, ए पार्ट। ए बी इंटरसेक्ट्स सी डी एट ओ। ए बी इंटरसेक्ट सी डी। मान लिया हमारे पास, देखिए ये बुक जो दिया है किसकी बात का है? ए लाइन सेगमेंट दिया है ना, ए बी और सी डी ए लाइन सेगमेंट दिया है। तो यहाँ से हम लाइन सेगमेंट लेंगे। एक लाइन सेगमेंट इधर से लेंगे और एक लाइन सेगमेंट इधर से लेंगे। लाइन सेगमेंट ना कि लाइन। ए बी, इसका नाम देते हैं ए बी, इसका नाम देते हैं सी डी। क्लियर है? इंटरसेक्ट एट ओ, ये रहा आपका फर्स्ट फिगर। बी, आर एस इज पैरेलल टू टी यू। आर एस इज पैरेलल टू यू। टी यू पैरेलल लाइन ऐसे बनता है। लाइन कहा तो लाइन बना दीजिए, पैरेलल यानी समांतर जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करे। एक का नाम है आर और दूसरे का नाम एस, और फिर यहाँ पर फर्स्ट टी एंड यू। ए पैरेलल हो गया। सी की बात करें तो सी में ए एम परपेंडिकुलर। ए जो साइन होता है ना, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। इसको मैं बना रहा हूं, ए एम परपेंडिकुलर पी जेड। ए एम है लाइन ए एम, ये परपेंडिकुलर है किसके? पी जेड के। ए एम लाइन है और वो परपेंडिकुलर है
किस पर, पीजेड पर। क्लियर इतना? ओके। अब नेक्स्ट देखेंगे डी। EU इंटरसेक्ट्स FV। देखिए जो लाइन सेगमेंट बोले तो लाइन सेगमेंट बनाइएगा, और जहां लाइन बोले वहां पर लाइन बनाइएगा। यहाँ ई में लाइन कह रहा है, EU इंटरसेक्ट FV, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। E नेक्स्ट पार्ट है NW पैरेलल KU। कोई भी कैसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। NW और यहाँ पर KU। E के बाद F का है लाइन LMNOPR कॉन्करेंट। लाइन LMNO यहाँ से P, ये सभी लाइन है और क्या है, कॉन्करेंट है। मैंने बताया था कॉन्करेंट क्या होता है, एक ही पॉइंट से सभी लाइन पास होता है। ठीक है, ये लाइन ऑफ लाइन्स LMNOP, यहाँ पर 5 लाइन है। ये इसका ये पूरा लाइन P है, ये O है, ये N है, ये M है और ये L है। क्लियर इतना ना? कॉन्करेंट का मीन्स होता है एक ही पॉइंट से कई लाइन पास करे। एक और बचा है G। ABCD are non-collinear point. The line taking 2 points at a time. How many lines can we draw? ABC are non-collinear point. ABC ये non-collinear point है। Draw line taking 2 points at a time. 2 पॉइंट का प्रयोग करके एक लाइन ड्रा करना है। ठीक है, ये ड्रा हो गया एट ए टाइम, एक बार में। हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रा, कितने लाइन ड्रा हो सकते हैं। देखिए एक लाइन यहां से यहां ड्रा कर दिया, दूसरा लाइन यहां से यहां भी ड्रा कर सकता हूं मैं, और तीसरा लाइन यहां से यहां भी ड्रा कर सकता हूं। तो यहां पर लिखिएगा 3 लाइन्स। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रेफर टू द एडजेसेंट फिगर, स्टेट विदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें से देखना है जो फिगर दिया गया है, एडजेसेंट का मीन्स होता है संलग्न फिगर में दिए गए चित्र में। ठीक है, स्टेट विदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इसमें कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसी से ये पता करना कि ये सही है या गलत है, जो ये लिखा गया सही है या गलत है। तो आइए देखते हैं, इसको हम सामने पढ़ेंगे और इसका आंसर नीचे राइट करेंगे। फर्स्ट का A B C D E F G H I J, बस इतना ही है। कहा है AB, इसका मीन्स क्या होता है, पैरेलल। ठीक है, AB पैरेलल CD, तो यहां हम देखते हैं AB पैरेलल CD एक ट्रू है। देखिए आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, यदि समझ में नहीं आ रहा पैरेलल क्या है तो आपको वीडियो पढ़ना होगा जो मैंने बताया था कि पैरेलल क्या होता है, और जो रूल्स वाला वीडियो बनाया था। बी में देखते हैं GH इंटरसेक्ट CD, GH इंटरसेक्ट CD, AB एंड EF ये करेक्ट है, क्योंकि जो GH है और EF है चारों को क्रॉस करता है, यहाँ चारों 5 पॉइंट पर क्रॉस करता है, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। सी की बात करें तो सी है EF है परपेंडिकुलर CD, EF है परपेंडिकुलर CD, ये भी ट्रू है। डी की बात करें तो CD पैरेलल HG,
सी डी पैरेलल है किसके, एच जी के। ये तो एकदम गलत है, सी डी जो है वो पैरेलल नहीं एच जी के, ये क्या है, इंटरसेक्ट है, तो यहाँ से फॉल्स हो जाएगा। ई, ए बी इंटरसेक्ट सी डी, ए बी इंटरसेक्ट सी डी, ए बी इंटरसेक्ट सी डी, ये जब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो इंटरसेक्ट कैसे करेंगे, तो इंटरसेक्ट तो जी एच कर रहा ना, तो एक क्या हो गया, फॉल्स। एफ की बात करें अब, तो एफ में ए बी परपेंडिकुलर ई एफ, ए बी परपेंडिकुलर ई एफ, ए भी करेक्ट है, ट्रू है। जी की बात करें तो जी में एच जी इंटरसेक्ट बी ए, एच जी इंटरसेक्ट बी ए, ये भी करेक्ट है, यानी कि ट्रू है। एच, ए बी पैरेलल ई एफ, ए बी पैरेलल ई एफ, ये गलत है क्योंकि परपेंडिकुलर एक बार दिया गया है, तो यहां से फॉल्स हो जाएगा। आई, सी डी परपेंडिकुलर ए बी, सी डी परपेंडिकुलर ए बी, ये भी रॉन्ग है क्योंकि ये दिया गया है क्या है, पैरेलल है, जहां पैरेलल होगा परपेंडिकुलर नहीं होगा। जी एच परपेंडिकुलर एच जी, जी एच एच जी, ये भी रॉन्ग है क्योंकि एक ही लाइन यहाँ पर दिया गया। तो जैसा मैंने यहाँ पर फिल किया है उसी तरह से आप लोग इसको भी कॉपी में फिल कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन्स ड्रा इन ए प्लेन। कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन्स ड्रा इन ए प्लेन। जब हम किसी प्लेन पर, मान लीजिए प्लेन है, किसी प्लेन पर हम 3 लाइन को ड्रा करते हैं, यानी कि मान लीजिए फर्स्ट लाइन हो गया, सेकेंड लाइन हो गया और ये थर्ड लाइन हो गया। ठीक है, ये 3 लाइन कहा, 3 लाइन की बात कहा है, तो मैक्सिमम, तो सबसे पहले मिनिमम की बात करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मिनिमम की बात करें तो मिनिमम में देखिए एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा। ठीक है, और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसके लिए मैं फिगर बना रहा हूं आपके लिए। ये हो गया फर्स्ट लाइन, ये हो गया सेकेंड लाइन, ये हो गया थर्ड लाइन। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, इसको हम एल एम एन कोई भी नाम दे सकते हैं। फिलहाल ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस में चला जाता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम की बात कहा है, तो यहाँ से हम देखेंगे कितने पॉइंट बन सकते हैं, 1 2 3, 2 इस पे बनेंगे, 1 इस पे बनेंगे, तो टोटल कितने हो गए, 3। इतना ही लिखना है, फिगर ड्रा करके इसका 1 लिखिए, इसका ड्रा करके इसका 3 लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ऑब्जर्व दी फिगर एंड नेम दी फॉलोइंग। इस फिगर को देखिए और सभी का नाम लिखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो है एल एम एन, ये लाइन जो है ये तीनों क्या हैं, पैरेलल हैं। ए एफ और बी ई, ये दोनों क्या हैं, ये भी पैरेलल हैं, लेकिन एल एम एन पर परपेंडिकुलर है। तो कहा है, फर्स्ट कहा है एनी 3 पॉइंट ऑफ पैरेलल लाइन, एनी 3 पॉइंट ऑफ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के 3 बिंदु लिखिए। ठीक है, पैरेलल लाइन जो है 3 पेयर्स लिखना, 3 पेयर्स लिखना है। तो 3 पेयर्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा एल पैरेलल एम। लाइन एल जो है पैरेलल है एम की, ठीक है, और लाइन एम जो है पैरेलल है एन के, एंड
लाइन एल जो है वो भी पैरेलल है किसके, एन की। यहाँ पर देखिए 3 कंडीशन हो गई हैं, ए इसके पैरेलल है, ए इसके है और ए इसके पैरेलल है। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, एनी 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। एनी 4 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, पेयर बनाना है इंटरसेक्ट का, तो उसके लिए हम यहीं से बनाना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट देखेंगे तो ए एफ इंटरसेक्ट्स किस पर, ए ई पर। यहां पर देखिए इंटरसेक्ट हो रहा ना, तो ये ए ई हो गया। तो यहाँ पर लाइन का साइन ड्रा करते जाइएगा। ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड की बात करें तो इसी तरह ये भी हो गया, बी एफ, लाइन बी एफ इंटरसेक्ट्स बी एफ ए एफ पर, 2 हो गया। तीसरा देखें तो तीसरा यहां से हो जाएगा ए इंटरसेक्ट्स किस पर, बी एफ पर। एक और, तो उसको हम कोई भी लिख सकते हैं। देखिए ये जो लाइन है सी डी इंटरसेक्ट्स ए ई, तो यहां से आपका ये चारों ड्रा हो गया। अब पार्ट सी की बात कर रहे हैं। पार्ट सी में 5 सेट्स ऑफ कॉन्करेंट लाइन, 5 सेट्स ऑफ कॉन्करेंट लाइन, कॉन्करेंट लाइन लिखना है हमें। अब 5 सेट लिखना है। तो देखिए 5 सेट लिखने के लिए आपको क्या करना है, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट, ठीक है। तो यहां से आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये फर्स्ट सेट हो जाएगा क्या, एन ई बी और ई ए, ये फर्स्ट सेट हो गया। सेकेंड सेट ई ए और यहां से ई बी और ई एन, उसी तरह से ए भी ऐसे नोट कीजिएगा, इधर से भी और मिडल से भी। 5 सेट हो गए, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी एक ही होता है क्या, ओ, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ओ है, ठीक है। और इसी के साथ आप लोग इसे नोट कीजिएगा और आपका 9.2 कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में हम लेके आएंगे एंगल, ठीक है। एंगल के टाइप लाएंगे, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल बताएंगे, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज रहेगा 9.3 और उससे उसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे हम, ठीक है। तो बहुत से बच्चे कह रहे थे कि उनका जो एक्सरसाइज है वो चेंज करके है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं, ये न्यू बुक है। यदि आपका ओल्ड बुक होगा तो हो सकता है एकाक एक्सरसाइज का डिस्टर्बेंस हो, तो कोई बात नहीं। जब मैं वीडियो बनाता हूं तो सभी पेज को दिखा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वहां से सॉल्व कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।